अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतुल और आज मैं आई थी लिया किसी काम से और हमने विज़िट किया है वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट ट्रिटले का। इसके आपने रिव्यूज़ देखे होंगे इंटरनेट पे और आज मैं आपको बताती हूँ कि ये सच में कैसा है। और आज मैंने ट्रिटले का विज़िट किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है डीजी खां का विज़िट करेंगे और मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो जी चलते हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ मैं आई और मैं यहाँ पे बैठी, थोड़ा सा टाइम रेस्ट किया एंड इनका मेन्यू आया। उसमें से मैंने इनका स्पेशल जो पिज़्ज़ा था, मेरे ख्याल में गाज़ी के नाम से, गाज़ी एक्सट्रीम, वो मैंने ऑर्डर किया था। इससे पहले मैंने आपको जो है ये शशका दिखा दिया इनके रेस्टोरेंट का। मैंने इनके स्टाफ से बोला था कि मैं यहाँ पे जो है देखना चाहती हूँ आप लोगों का किचन एंड सारा कुछ। तो मेरी हालत जो है वो उस वक्त कुछ इस तरह की थी, आप लोग देख सकते हैं। बट इनका माहौल बहुत कंफर्टेबल था। जाने के बाद जो मैंने पहली वीडियो लगाई है वो मेरी उस वक्त की थी जब मैं यहाँ आई। अच्छा तो जी मैं किचन में आई, उसके बाद जी वो बना रहे थे इसका पिज़्ज़ा की लेयरिंग कर, वो कहते हैं 2 लेयर्स में बनता है। अभी उसकी डो तैयार हो रही है। ये देखिए आप मेरे सामने बिल्कुल उन्होंने सब कुछ बनाया है और मैं ख़ुद वहीं पे थी। वो बता रहे थे इसमें जो है हम एक डो तैयार करेंगे और इसके ऊपर उन्होंने कुछ चिकन वगैरह डाला था। आप देखें कैसे नफासत से वो जो है इसको तैयार कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से जी भाई जो है ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने चिकन ऐड किया, इस पर सॉसेस डाले थे, चीज़ डाली थी और भी बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने इसमें ऐड की थी। अब मैं उनसे पूछ रही थी इस वक्त कि भाई आप ये बताएं कि यहाँ पे आप सफाई किस तरह से मैनेज करते हैं या सफाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट्स में सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता है। देखिए उन्होंने सॉसेस ऐड किए हैं और एक और सॉस भी ऐड किया है यहाँ पे। तो भाई मुझे साथ साथ बता रहे थे कि पिज़्ज़ा एक अच्छा जो प्रोफेशनल होता है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो मैं देख रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। किचन का विज़िट मैं करने अगर गई हुई हूँ तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे फिर चीज़ स्प्रिंकल किया बहुत सारी और ये बहुत मज़े का बना था। मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे जब ये तैयार हुआ है। ठीक है, अभी इसकी एक लेयर बना लिया। इसके बाद उन्होंने जो है इसकी ऊपर और रख के देखें ये रखा और फिर दूसरी लेयर बनाई है इस पर। और ये क्या था, हाफ़ एक फ्लेवर में था और हाफ़ दूसरे फ्लेवर में था। ये इस तरह से बना हुआ था इनका। ठीक है, अब देखिए भाई ये तैयार कर रहे थे और आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको किचन भी दिखाऊंगी कि इनकी सफाई की क्या कंडीशन है, क्योंकि अक्सर जगह पे सफाई का बहुत इशू होता है। बट मुझे इनकी यहाँ की जो सफाई की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे इनकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद है वो क्लीन लाइनेस भी एक चीज़ थी। ठीक है, ये देखिए अब ये चीज़ तैयार कर रहे हैं, साफ़ सुथरा बिल्कुल माहौल है इनका। और जी ये पिज़्ज़ा तैयार हो रहा था और मेरी भूख शदीद हो रही थी क्योंकि मैं किसी काम से ले आई हुई थी और वो काम तकरीबन हो चुका था और इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और आपको पता है मैं ट्रैवल दोपहर टाइम करूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं सुबह से आई हुई थी लिया और फिर मैंने अपने घर को वापस भी जाना था। तो लेकिन मैंने कहा पिज़्ज़ा तो ट्राई करें, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ आई एम फूडी गर्ल, तो मैं वहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आज हम ट्रिटले ट्राई करते हैं कि ये किस तरह का इनका जो है खाने का सिस्टम है। चले जिन्होंने एक जो लेयर है उसको किया, उसके बाद ये देखिए सेकंड उस पर वो करके चीज़ें ऐड की थी उन्होंने और ये दोबारा से ये बनने के लिए गया हुआ था। और जी ये थे उनके फाइनल रिज़ल्ट्स जब ये रेडी हो गया है। देखिए कितना यमी लग रहा है ये, और मुझे तो रहा नहीं जा रहा था। मैंने जल्द से पिज़्ज़ा आया तो मैं तो ओवर एक्साइटेड हो गई। मैंने साथ अच्छा पेप्सी, वैसे मैंने इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया हुआ, क्या करें मजबूरी थी, कैफ़ीन इसमें ज़्यादा होती है। मैं बहुत थकी हुई थी, ये मैं हूँ क्योंकि मैं पिज़्ज़ा खा रही थी तो इसलिए मैंने कंप्लीट खुद को नहीं किया। अच्छा ये जी इसके दोनों मैंने जो है पीसेस ट्राई किया और इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया गया। बहुत चीज़ी था, यमी था और बहुत ज़बरदस्त। जितने भी मैंने लिया में पिज़्ज़ा खाया उनमें इसकी रेटिंग अगर करें तो 10/10 है और बहुत ज़बरदस्त है। और ये किचन का इनका है कि जैसे जैसे बनाते हैं उसके साथ साथ ये सफाई करते हैं। अच्छा ये मैंने हॉट विंग्स साथ ऑर्डर किए थे और मैंने एक इनसे बर्गर भी बनवाया था, क्योंकि हम क्वालिटी किसी की तभी चेक कर सकते हैं ना जब हम उसकी एक से ज़्यादा डिशेस ट्राई करेंगे। इससे तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये रेस्टोरेंट अच्छा है। तो ये भाई जो है इसके साथ साथ ये विंग्स तैयार करते थे। मैंने उनसे पूछा कि ऑयल कब चेंज करते हैं, डेली कहते नहीं, एक दिन हम ऑयल डालते हैं वो सारा दिन चलता है, अगले दिन जो होता है उसकी शाम को हम ऑयल चेंज कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो ऑयल जो है वो हम निकाल लेते हैं। उसी हिसाब से देखा जाए तो ये सही ऑयल जो है वो कर रहे हैं कंज्यूम। चलें जी ये हमारा बर्गर रेडी हो चुका था और मैंने कहा भाई मुझसे अब पिज़्ज़ा के 2 पीसेस खाए गए हैं, मैं ज़्यादा क्या खाऊंगी, मुझे बर्गर पैक करके दे दें, मैं घर जाके खाऊंगी। तो जी इन्होंने मेरा बर्गर पैक किया, साथ मेरे हॉट विंग्स से वो भी पैक करे थे
और मैं पिज़्ज़ा के सिर्फ 2 पीसेस ही खा चुकी थी, बाकी मैंने कहा भाई इसको भी पैक करो, मुझसे नहीं खाया जा रहा और मैं इतनी दूर से कैसे घर लेके जाऊँगी। पर मैंने ऑर्डर कर लिया, मैंने कहा घर जाने तक बच गया तो सही है, वरना रास्ते में खाती जाऊँगी और ये एंड हो जाएगा। जितना बच जाएगा वो घर वालों के काम आएगा, वरना मैं रास्ते में खा लूँगी, क्योंकि मुझे रास्ते में जब तक खाना ना हो मुझे सुकून नहीं आता। ये मैं घर आ गई थी और मैंने पिज़्ज़ा और हॉट विंग्स खा ली थी और ये मेरा जो है पिज़्ज़े की हाल। अच्छा जी, बात की जाए इनकी क्वालिटी की तो मुझे इनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट लगी है। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट तो बिल्कुल भाई आउटस्टैंडिंग था और मुझे बहुत पसंद आया। लेके मैंने स्ट्रीट फूड इनका पिज़्ज़ा ट्राई किया है, फैसलाबाद का, यहाँ का मैंने ट्राई किया है, मुझे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लगा। मतलब आई फील लाइक सेम और 19-20 का भी फ़र्क फील नहीं हुआ और मुझे इनका टेस्ट बहुत पसंद आया है और मैं यहाँ पे मज़े करके पिज़्ज़ा खा रही थी। और अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह का यमी पिज़्ज़ा ट्राई करना तो लास्ट में विज़िट करें जो लोग लिया से हैं। ट्रीट ले लिया 100% रिकमेंडेड है और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।